प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा जय मसीह की। आज के इस वचन को हम सुन करके परमेश्वर का महिमा दें जो आज के मनन के लिए अध्ययन के लिए लिया गया। नीति वचन 3 उसका 5वां वचन, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम अपनी समझ से बढ़कर परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसा को रखें, ताकि वचन ये भी कहती है, नीति वचन 3 उसका 6वां वचन, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम उससे अर्थात परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करते हैं तो मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा। यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 15, 14 से 11 वचन तक कुछ बातें हैं जो उसमें की कुछ कड़ियां मैं आपको बताऊंगा, वहां पे लिखी जाती है। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते और फल नहीं सकते। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं सकते। जो परमेश्वर में बना हुआ होता है वह फलता है, वो अपनी समझ से नहीं पर परमेश्वर की समझ से, उसकी अनुग्रह से बना हुआ होता है। और परमेश्वर में रहने के कारण आप और मैं फलने फूलने लगते हैं। आमीन। मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। हम उसमें बने रहें, उस पेड़ में बने रहें, उस दाखलता में बने रहे, जुड़े रहें, तो हम अधिकाई से फल ले पाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। और कहता है वचन, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर में बने हुए हैं तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ संभव करेगा। और वचन कहती है भजन संहिता उसका 1 उसका 3 वचन, जो बहती नाली अर्थात उस धारे के किनारे पे लगाया गया है, अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर के लगाए अर्थात उस धार वाले रिवर के पास में, नदी के पास में है यदि, तो वह पेड़, उसमें उत्तम पत्ते लगेंगे, उसमें फल लगेंगे, अपने ऋतु पर वह फलेगा फूलेगा। और वचन कहती है जो पुरुष या स्त्री जो कार्यों को करे उसमें सफल होगा। जो लगा हुआ है परमेश्वर से लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो छट कर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए वचन कहता है जो पुरुष वह करे वह सफल होता है, या स्त्री करे वो सफल होता है। आप सफलताओं को पाने के मुताबिक परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर परमेश्वर में लीनता के साथ बने रहने के कारण, आप उसमें बने रहने के कारण परमेश्वर आपके लिए सीधा और सरल मार्ग निकालेगा। और उस बहती नाली के किनारे होने के कारण आप अपने ऋतु में फूलेंगे फलेंगे। और जैसा हमने यूहन्ना 14 उसका 4 से 11 वचन तक देखा, उसमें लिखी जाती है, हम यदि परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ नहीं है तो हम नहीं फल सकते। हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, हमारी समझ से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमारी समझ में सहारा देगा। आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। और वचन लिखती है मेरे प्यारो, उत्पत्ति 24 उसका 40 वचन, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा, और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री को ले आ सकेगा। अर्थात यहाँ अब्राहम अपने दास एलियाजर से कह रहा है, मेरा परमेश्वर जिसके सामने मैं चलता फिरता हूं वो तेरे आगे चलेगा। यदि वो आपके दास हों, यदि आपके परिवार के सदस्य हों, परमेश्वर आपके साथ जैसा चलता है वो आपके साथ, आपके दास के साथ, आपके भाई बंधुओं के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपकी नाती पोतियों के साथ चलेगा और आपकी यात्रा को सफल करेगा। जैसे अब्राहम के दास एलियाजर के संग रहा और वो अपने कुटुंब में से अपने बेटे इसहाक के लिए उसने एक स्त्री को लेके आया, अर्थात उसके लिए इसहाक के लिए एक दुल्हन को लेके आया। That was made perfectly। वो परमेश्वर की योजनाएं थी जो सफल किया। यदि मैं और आप अपनी समझ नहीं लेकिन परमेश्वर की समझ के मुताबिक चलेंगे, जब आप इस अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखी जाती है एलियाजर ने दुआ किया, अब्राहम का परमेश्वर, हाँ मेरा स्वामी का परमेश्वर मेरी यात्रा को सफल कर। तो निश्चय वो अपनी समझ से नहीं लेकिन भेजे जाने के द्वारा
वो जब भेजा गया है, भेजे जाने के द्वारा परमेश्वर उसकी यात्रा को सफल किया। प्रभु का नाम का स्तुति हो। मैं और आप प्रभु की सेवा में बने हुए हैं। हम अपनी समझ नहीं, परमेश्वर की समझ को खोजें। हम उस खुदा, उस परमेश्वर की उसकी बातों को सुने जो वो मुझसे और आपसे कहना चाहता और हमारी कार्यों को सफल करना चाहता है। उसी प्रकार उत्पत्ति 24 उसका 56 में कही जाती है। उसने कहा, मेरी यात्रा जब मेरी सफल हुई है, मैंने ढूंढ लिया, मुझे मिल गई है। तब उसने कहा, यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया, इसलिए तुम मुझे मत रोको, मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के घर जाऊं। हम कभी ऐसे सोचने लगते, हमारे काम सफल होता तब हम निश्चिंत हो जाते, फिर भी बाकी रह जाती हैं। हम अपनी समझ का सहारा लेना शुरू करते हैं, खाते पीते और अपना समय व्यतीत करते हैं, जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा, ये अब्राहम के दास एलियासर ने कहा, नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मेरे स्वामी के पास जाना है। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यूसुफ एक व्यक्ति था, एक नौजवान पुरुष था जिसने अपनी समझ की सहारे से उत्तम परमेश्वर को सब कुछ दे दिया। उत्पत्ति 39वां अध्याय अर्थात 39 वर्सेस 2 को जब आप पढ़ेंगे, जेनेसिस 39 वर्सेस 2 में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखता है, यूसुफ अपने स्वामी मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह सफल पुरुष हो गया। परमेश्वर यदि आपके साथ और मेरे साथ रहेगा, हम अपनी समझ से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुताबिक चलेंगे, हमारे हर एक हाथों की कामों को वो सफल करेगा, वो हमारे संग होगा। और यदि हमारे संग है, हमारे हर काम को सफल करेगा। वो एक स्वामी के अधीन होने के